हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मेरा नाम है राहुल। और ये जो वीडियो है ये एक प्रीव्यू है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर मैगज़ीन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के अंदर जो करंट अफेयर मैगज़ीन मैं लेकर आता हूँ उसका ये अक्टूबर एडिशन है, और उसका मैं यहाँ पर प्रीव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स इस मैगज़ीन में कवर हुए हैं। और ये बताना चाहूँगा ये एक नोवेल इनिशिएटिव है, जस्ट लाइक नोवेल कोरोना वायरस, जिसकी कोई वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही इस मैगज़ीन का भी कोई अभी ऑल्टरनेटिव आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। और ये जो कमी थी बहुत बड़ी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर बाकी जो रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं, तो कैसे चीज़ों को लिंक करना है उस चीज़ पर ये मैगज़ीन है। और मैगज़ीन जो है उसका यहाँ पर मैं एक ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर आपने पुरानी मैगज़ीन नहीं देखी हैं, नहीं पढ़ी हैं, तो आप इन मैगज़ीन्स को, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर एडिशन ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है, और अक्टूबर भी अब मैं यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ। और एक ख़ास बात अक्टूबर एडिशन की ये है कि बाकी के जो एडिशंस थे वो आपको अलग से आपको परचेज़ करने पड़ते थे, लिंक पर जाकर पेमेंट करके, और जो भी मैगज़ीन है वो आप डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन दिक्कत आ रही थी लोगों को कि बार बार मैगज़ीन के लिए जाना पड़ता है, लिंक देखनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है। तो आप ही ऐसा कुछ करिए, और ऐसा लोग कहते थे कि आप ही कुछ ऐसा कीजिए, डायरेक्ट आप हमें भेजिए, हम एक बार में सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। तो इस वजह से अक्टूबर एडिशन के लिए मैंने यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर दिया है, और अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, और अक्टूबर से लेके सितंबर 2021 तक यानी पूरा एक साल का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। और जो 6 महीने की फ़ी है वो है आपकी 900 रुपीज़ ओनली, और एक साल की जो है वो 1500 है। और अगर इंडिविजुअल मैगज़ीन लेना हो तो उसकी जो फ़ी है वो 200 है। ठीक है, सो 1500, 900 एंड 200। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। तो अगर आपको एक डेमो के तौर पर एक मैगज़ीन देखनी है तो आप अगस्त, सितंबर, जुलाई, दीज 3 एडिशंस आप इंडिविजुअली ले सकते हैं। और फिर सब्सक्रिप्शन में अगर आप आना चाहें तो यू आर वेलकम इन दिस सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये है मैगज़ीन का ओवरव्यू। अब मैं शुरू करता हूँ। ये तो बात हो गई पूरा इसके सब्सक्रिप्शन की। तो ये मैगज़ीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पबेटपीडिया नाम है, पबेटपीडिया करंट अफेयर्स मैगज़ीन, एंड दिस इज़ द इनिशिएटिव बाय मी राहुल, और अक्टूबर एडिशन है। ठीक है, इस मैगज़ीन की खास बात हमेशा की तरह ये है कि हर मंथ की तरह इस मंथ भी टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया गया है, और सेग्रीगेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती है। जो भी यूनिट्स सिलेबस में दी गई हैं उन यूनिट्स के रेस्पेक्ट में चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, और इंट्रोडक्शन को यहाँ पर लोकलाइजिंग ग्लोबलाइजेशन, ये एक द बिग पिक्चर में एक एपिसोड आया था, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ से जो कंटेंट था वो यहाँ पर इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। बाकी जो पबेट के थिंकर्स वगैरह हैं वो हमने पिछले एडिशन में यानी सितंबर 2020 के एडिशन में कवर किया हुआ था कि कौन से थिंकर्स इसके अपोजिशन में बोले हैं ग्लोबलाइजेशन के, कौन इनके प्रोपाउंडर हैं, और कौन ऐसे हैं जो मिक्स्ड एक अप्रोच रखते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ा था, उसी चीज़ को यहाँ पर ऐड करते हुए ये जो बिग पिक्चर की डिबेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के अंदर में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिकमेंडेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुछ रिकमेंडेशन आई थी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये सारी चीज़ों को लेकर जो भी उन्होंने रिकमेंड किया, द हिंदू ने ये न्यूज़ कवर की थी। उसी न्यूज़ को हमने यहाँ पर कवर करते हुए जो थिंकर से लिंकेज है वो भी एस्टेब्लिश किया है, दैट कैसे ये जो पूरी रिकमेंडेशन है, कैसे ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो आप पढ़ते हैं न्यू बेबेरियन स्टेट वगैरह वगैरह के साथ में, यानी ये एक पोस्ट एनपीएम मॉडल है। पोस्ट एनपीएम के अंदर आपको बहुत सारे मॉडल देखने को मिलते हैं, लाइक यू विल गेट द न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, न्यू बेबेरियन स्टेट अप्रोच, यू विल फाइंड दिस न्यू पब्लिक गवर्नेंस एज वेल, और वहीं पर आपको नेटवर्क गवर्नेंस भी मिलता है, और वहीं पर आपको होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच भी देखने को मिलता है। तो वही अप्रोच यहाँ पर इस न्यूज़ में कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकता है वो मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। और ये टॉपिक का अलग से एक वीडियो भी द हिंदू एनालिसिस जब मैं
मैं कर रहा था, मैंने इस मंथ में रेगुलर नहीं था, बट ये न्यूज़ जो है ये वहाँ पर कवर की गई थी लिंकेज वगैरह के साथ में। ठीक है, इसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर, आपको पता है ये कमीशन बनाया गया है। अब ये कमीशन जो है ये आपको कैसे लिंक करना है आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ में, क्योंकि ये रेगुलेशन का काम करेगा, तो आप इसको वहाँ पर लिंक कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके पब्लिक चॉइस अप्रोच के जो थिंकर्स हैं, पब्लिक चॉइस अप्रोच के अंदर जो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपको ब्यूरो शेपिंग, बजट मैक्सिमाइजिंग, ब्यूरो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैसे ब्यूरो शेपिंग मॉडल यहाँ पर एक बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर ड्यून लेवी का एक क्लासिफिकेशन और उनका जो एक्सटेंशन है विलियम निस्कानन की थ्योरी के ऊपर, वहाँ पर ये कैसे लिंक होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि विलियम निस्कानन ने जो अपनी बजट मैक्सिमाइजिंग वाला जो थ्योरी दी थी, ड्यून लेवी ने उस चीज़ को एक्सटेंड करते हुए ये एडिशन कर दिया था दैट बजट मैक्सिमाइजिंग तो ब्यूरोक्रेसी करती ही है, लेकिन उसके बाद वो स्टेटस को मैक्सिमाइज करने की बात जरूर करती है। बजट तो एक छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है स्टेटस, और स्टेटस मैक्सिमाइज करने के टाइम पर वो लोग अलग अलग बॉडीज़ बनाते हैं, और इसको आप लिंक कर सकते हो पार्किंसन लॉ, जो एक क्रिटिसिज्म है ब्यूरोक्रेसी का। पार्किंसन लॉ ये कहता है दैट ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो अपने आप को एम्पायर बिल्डिंग प्रोसेस में लगाए रहती है, एंड जब भी कोई काम नहीं होता वो काम बनाते हैं, दे जस्ट want to create more and more work, more and more you can say organization, more and more hierarchy। तो पार्किंसन लॉ से लेकर ये जो ब्यूरो शेपिंग मॉडल है वहाँ तक आप इस टॉपिक को लिंक कर सकते हो, इसको क्रिटिसाइज अगर आपको करना है तो। इसके अलावा आप इसे लिंक कर सकते हो कि मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ओवरलैपिंग क्रिएट कर कह सकते हो कि हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लिंकेज यहाँ पर, रिक्स का भी लिंकेज आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं, जहाँ तक मुझे यहाँ पर चीज़ें लिंक होती हुई नज़र आई उतना मैंने यहाँ पर किया हुआ है। इसके अलावा एथिकल कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट वाज इन न्यूज़, तो इसको भी हमने कवर किया हुआ है। और लिंकेज यहाँ पर एस्टेब्लिश, इतना देखो ऐसा होता है, कुछ लोग, कभी कभी लोग कहते हैं कि हर टॉपिक में लिंक क्यों नहीं है। द रीज़न बीइंग कि कुछ टॉपिक लिंक पिछले लेसन्स में हो चुके होते हैं, तो फिर रोज़ उनको उसी चीज़ को लिखने का कोई सेंस नहीं है। अगर मैंने रेगुलेशन पिछले एडिशन में कर दिया है कवर, तो फिर अब मैं हर वीडियो में या हर मैगज़ीन के एडिशन में रेगुलेशन को वो चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं हर मैगज़ीन में नया कंटेंट देना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। अब जैसे ये एथिकल कोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब कोड यानी कि रेगुलेशन यानी कि क्वाटिल ने भी बात की थी, रेगुलेशन यानी थ्योरी एक्स भी यही कहता है, रेगुलेशन यानी चेस्टर बर्नार्ड ने भी सेल्फ रेगुलेशन की बात की थी। तो अब इन चीज़ों में मैं बार बार नहीं करूंगा, क्योंकि वो अगस्त और सितंबर में कर चुका था। ठीक है, तो एक क्रोनोलॉजिकली मैं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि ये इसमें क्यों नहीं किया है ना, समझ रहे हो। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के अंदर न्यूज़ में रहा सस्पेंशन ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑपरेशन इन इंडिया। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ, इसके ऑपरेशन को इंडिया में सस्पेंड किया गया। तो एनजीओ, अब यहाँ पर लोग, अगर आपको लगे कि यार एनजीओ के रेस्पेक्ट में हमने ये क्यों नहीं कवर किया, हमने लिंक क्यों नहीं किया, है ना, कुछ लोग, इसलिए एक आध लोगों का मैसेज भी आया दैट सर इसमें लिंक नहीं था। सो द रीज़न बीइंग के लिंक जुलाई की मैगजीन में मैं पहले से ही कर चुका हूँ। लिंक करते टाइम मैंने एनजीओज़ और सिविल सोसाइटी को हर चीज़ से जोड़ा है, ना सिर्फ थिंकर्स के साथ, बल्कि मैं आपको एग्जाम्पल देके यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि एनजीओज़ और सिविल सोसाइटी को आप कैसे लिंक कर सकते हो। जब थिंकर्स की बात आती है, यू कैन स्टार्ट द फायरिंग कहाँ करनी है, फायरिंग करनी है रेंसिस लिकर्ट का सिस्टम 4 लाना है। फायरिंग करते हुए टाइम आपको थ्योरी वाई ऑफ डगलस मैकग्रेगर लानी है। उस फायरिंग के टाइम आपको ये भी याद रखना है कि डबल लूप लर्निंग वाला मॉडल और बाकी मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात आपके क्रिस एरगाइस ने की थी। जब पार्टिसिपेशन को लिंक कर रहे होगे तो टेलर का मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन याद रखना है, जहां पर उन्होंने कहा था कि एक्सेप्शनल केसेस में मैनेजमेंट करना चाहिए जो भी अथॉरिटी है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेप्शनल केसेस में आना चाहिए, चीज़ों को पार्टिसिपेशन के तौर पर, या जो पार्टिसिपेटरी और जो कहते हो ना गवर्नेंस होना चाहिए
गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे आप थिंकर्स को लिंक कर सकते हो। इवन MP फॉले वॉज टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो ये तो हो गए थिंकर। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी में कैसे NGOs इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप अगर पॉलिसी के अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल देखोगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके से एक्शन बाय एक्टर मॉडल एक है इम्प्लीमेंटेशन का, जहाँ पर ये कहा जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे बाहर के तत्व आ जाते हैं, है ना। जैसे कहा जाता है ना, शरारती तत्वों ने हमला किया या शरारती तत्वों ने कुछ ऐसा किया, इंक फेंक दी। ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स किसी पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, उसी को हम एक्शन बाय एक्टर्स मॉडल बोलते हैं इन द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो वहाँ पर NGOs और इनका रोल होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन रह गया, वहाँ कैसे रोल होता है, तो आपने पढ़ा होगा ग्रुप मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। ग्रुप मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये सारे मॉडल्स कहीं ना कहीं इन चीज़ों की बात करते हैं। ऐसे ही ग्रुप के बाद एक प्लूरलिस्ट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी भी होता है, जहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, वो आपस में एक उनके बीच में टग ऑफ वॉर चल रही होती है, तो उनके भी पॉलिसी में उनका भी रोल होता है। तो आप ऐसे पॉलिसी के चैप्टर से भी लिंक कर सकते हो, थिंकर से भी लिंक कर सकते हो, और फिर आप इम्प्लीमेंटेशन और ये सब मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा आप फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आपका यूनिट नंबर 2 है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 की, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर के अंदर आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। उन पॉलिटिकल कल्चर के टाइप्स में आप देखते हो दैट यू विल हैव द पैरोशियलिज्म इन पॉलिटिकल कल्चर, मींस पैरोशियल पॉलिटिकल कल्चर इज देयर। और दूसरा टाइप है सब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलिटिकल कल्चर, तीसरा है पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर, और चौथा है सिविक पॉलिटिकल कल्चर। वो जो पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर है दैट इज नथिंग बट वहाँ पर आपको रोल ऑफ NGOs को इनकॉर्पोरेट करना है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपने थिंकर्स वाले यूनिट से लिंक कर दिया, इस तरीके से आपने NGOs और सिविल सोसाइटी को पब्लिक पॉलिसी वाले यूनिट से लिंक कर दिया। ऐसे ही आपने पब्लिक पॉलिसी के अलावा फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क और उसके अंदर सब हेडिंग जो पॉलिटिकल कल्चर है वहाँ पे लिंक कर दिया। और उस तरीके से और आगे जाओगे तो आप इंट्रोडक्शन में जो गवर्नेंस और बाकी सारी चीज़ें हैं, अगर मोहित भट्टाचार्य का गवर्नेंस का चैप्टर पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ पर भी लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को समझना है और याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और अब अगर आपको लगे कि इस मैगजीन में ये जो मैंने बताया ये इस अक्टूबर की एडिशन में नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत कहना कि सर बता दिया था नहीं, द रीज़न बीइंग कि ये जुलाई में कवर हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर एक मैगज़ीन लेके आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करो कि मैंने एक मैगज़ीन ले ली और सर आपने हर न्यूज़ में लिंक नहीं किया, तो यार हर न्यूज़ में मैं हर दिन अगर लिंक करूँगा तो अगर आज 10 लिंक बन रहे हैं, अगले मैगज़ीन में 10 नए आएंगे तो 20 हो जाएंगे, फिर अगले में 10 और नए मैं अगर डाल दूंगा तो 30 हो जाएंगे। तो ऐसे तो फिर हो गया खेल। दैट्स वाई थोड़ा सा चीज़ों को 10 बादाम 10 दिन खाओ रादर देन कि एक बादाम एक ही दिन में 10 बादाम खा जाओ, है ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कोई भी जो करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखते हुए चीज़ों को करिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा PMNCH अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट, तो ये न्यूज़ में था। ये PMNCH ये बेसिकली प्रोग्राम, ये बेसिकली मैटरनिटी और ये जो चाइल्ड वगैरह और इन चीज़ों से रिलेटेड है, इंटरनेशनल इवेंट था। तो बस एक इवेंट है जो आप कहीं अकाउंटेबिलिटी में कि कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आए या कहीं पर आपको लिंक करना हो तो आप कर सकते हो। IT मिनिस्ट्री वर्किंग टू कंप्लाई विद CIC ऑर्डर ऑन आरोग्य सेतु, तो IT मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम काम कर रहे हैं CIC ऑर्डर्स के ऊपर, हम उनको कंप्लाई करेंगे, हम उनकी बात मानेंगे, हम अडेयर करेंगे उन ऑर्डर्स को। तो ये चीज़ है और ये चीज़ न्यूज़ में थी, तो यहाँ पर आपको CIC का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इवन RTI वगैरह हम पहले से कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गोज़ ऑनलाइन, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये जो है बॉडी ये ऑनलाइन चली गई है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेकेंड ARC और उसके पहले फर्स्ट ARC और उसके अलावा फर्स्ट ARC के अलावा जो और कमेटीज़ वगैरह थी, संतनाम कमेटी और फर्स्ट ARC, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वगैरह ये बने थे। तो ये इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है जो आप करप्शन वगैरह में हम जब कुछ पढ़ते हैं
तो करप्शन से डील करने के 3 मेथड होते हैं, स्ट्रक्चरल मेथड्स या स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन, प्रोसीजरल सॉल्यूशन एंड बिहेवियरल सॉल्यूशन। तो जब स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन के फर्दर क्लासिफिकेशन करते हो तो आपको मिलता है दैट यू विल फाइंड दिस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, लोक आयुक्त, एक्सेट्राज एंड एक्सेट्राज। ओके, तो ये ऑनलाइन गया है तो इसका थोड़ा इसके बारे में और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यूनिट के अंदर मैंने ट्राइब्यूनल यहाँ पर कवर किया हुआ है, ये स्पेलिंग का मिस्टेक है, ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। तो ट्राइब्यूनल इन इंडिया, अब लोग पढ़ लेते हैं कि भैया ट्राइब्यूनल है ये, ओके, पढ़ के बैठ गए, ट्राइब्यूनल पढ़ लिया। अब ट्राइब्यूनल तो पढ़ के बैठ जाओगे, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 से कैसे लिंक होगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 से लिंक ऐसे होगा कि ट्राइब्यूनल जो होते हैं वो गूली कुर्बिक और हेनरी फेयोल की जो बात करते हो ना, पोस्ट कॉर्ब और PO CCC, वो सब चीज़ें तो हैं ही। उसके अलावा जो वो लोग बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, जो वो लोग बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन की, है ना। गुलिक ने बात की थी 4 P's की, डिपार्टमेंटलाइजेशन की, है ना, स्पेशलाइजेशन की। फेयोल ने बात की थी डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज स्पेशलाइजेशन, इसकी भी बात की थी इन 1 ऑफ द 14 प्रिंसिपल। ये चीज़ आप पढ़ते हो तो वही ये है। जब हम ट्राइब्यूनल की बात करते हैं, ट्राइब्यूनल आर क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। और ये क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के अंदर में पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी बोलते हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों बोल रहे हैं, जुडिशियल क्यों नहीं बोल रहे? द रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना कि जजेस, और ये जो काम करते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स और इन चीज़ों से करते हैं ना कि जुडिशियल CRPC से, ठीक है। तो दैट्स वाई ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव बोली जाती है और ये एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश है हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, और इस वजह से ट्राइब्यूनल जो हैं वो उससे लिंक किए जा सकते हैं। जब आप इनके क्रिटिसिज्म लिखते हो, जब आप इसके प्रॉब्लम्स लिखते हो, तब आप बात कर देते हो जनरल स्टडीज़ में कि यार वैकेंसीज बहुत हैं, ठीक है, और कोई आप डाटा लिख देते हो जनरल स्टडीज़ में कि यार वैकेंसी बहुत है। लेकिन जब आप बात करोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 के अंदर तो आपको ये लिंक करना पड़ेगा कि यार वैकेंसी तो बहुत हैं, और ये जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा बची हुई हैं, ये वैकेंसी जो हैं, ये जो पेंडिंग वैकेंसीज और ये सब चीज़ें हैं, इससे जो फेयोल का पोस्ट कॉर्ब वाला फंक्शन था ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग, STAFFING, तो वो स्टाफिंग अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे चीज़ों को पढ़ना है, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ना है कि चलो ट्राइब्यूनल हमने पढ़ लिया हो गया। पेपर 1 की चीज़ों से लिंक करते हुए देखना है चीज़ों को, ठीक है। तो अब मैगजीन में ये है डायग्राम वगैरह के साथ और बाकी लिंकेज के साथ, जो भी जहाँ पर लिंक बन रहा है तो वहाँ किया हुआ है। इवन टेलर का क्रिटिसिज्म था लॉ ऑफ डिमिनिजिंग कोऑर्डिनेशन, है ना। तो डिवीज़न ऑफ वर्क जब ज़्यादा कर दोगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कोऑर्डिनेशन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कंट्रोल, ये सारे लॉज होते हैं। तो ये लॉज आपके प्रसाद में भी लिखे हैं, लेकिन बस वही है, लिंक करना होता है, तो वो लिंकेज आपको मैगजीन में मिल जाएगा। तो ये एक और चीज़ है। इसके अलावा डेवलपमेंट डायनेमिक्स के अंदर एक लोगों ने जो मतलब टेलीग्राम पे जो मेरा ग्रुप है, मोर देन 1800 एस्पिरेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल आर देयर इन माय ग्रुप। तो पबेडपीडिया का जो ग्रुप है वो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो पबेडपीडिया ऑफिशियल और आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो उस ग्रुप में लोग हैं, ग्रुप से लोग मेरे को भी कांटेक्ट कर लेते हैं। तो एक मतलब फीडबैक था कि सर थोड़ा सा ये चीज़ें भी लिंक करो, मतलब ये चीज़ें भी मैगज़ीन में लाओ कि ये जो नॉर्मल केस स्टडीज़ वगैरह होती हैं। तो मैंने पिछले मंथ भी एक केस स्टडी इनकॉर्पोरेट की थी SHG की। इस मंथ भी मैंने ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक, पोपट राव पवार जी हैं, इनका नाम आपने अगर नहीं सुना तो आप इनको गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं पोपट राव पवार और ये क्यों जाने जाते हैं। तो इनका जो मॉडल है हिवरे बाजार मॉडल फॉर द नेशन, तो ये इन्होंने अपने विलेज को कैसे माइग्रेशन, जो बहुत ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे थे इस गांव को, और कैसे इन्होंने उसमें जो 5 pronged अप्रोच लगाया, और उस अप्रोच को मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पर बनाया भी हुआ है इस मैगज़ीन के अंदर। तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं कि कैसे उन्होंने उस चीज़ को, उस आउट माइग्रेशन को इन माइग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, कैसे वो गांव जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट GDP बनाने वाला गांव बना, और ये सारी चीज़ें। तो आप इसको एग्जाम्पल में, डेवलपमेंट में और इन चीज़ों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। काफ़ी पॉपुलर है, एसेज में भी यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में भी यूज़ कर
सकते हो और बैठ के पेपर 1 और पेपर 2 में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा परमानेंट कमीशन फॉर वीमेन इन इंडियन नेवी, तो ऑब्वियसली न्यूज़ है, न्यूज़ में था ये, तो आपको वो चीज़ भी करनी है। ये चीज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि यूपीएससी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 में कुछ वीमेन से रिलेटेड टॉपिक इस तरीके के भी पूछे हैं जो पबैट के एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन से थोड़े से आगे जाकर यूपीएससी भी गया है, तो हम भी चले गए, हमने भी कवर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट टर्म्स 2005 लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एज माइलस्टोन। ठीक है, तो आपको पता होगा ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो एक्ट है उसको बेसिकली माइलस्टोन बोला है, तो उस चीज़ को यहाँ पर कवर किया है। इसके अलावा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये जो रिक्रूटमेंट का टॉपिक है इसको कैसे आप लिंक कर सकते हो, कैसे आप रिक्रूटमेंट को देख सकते हो, स्कैन कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स के साथ, वो यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ठीक है अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो अवार्ड का मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के बाद ही तो रिवॉर्ड दिया जाएगा। यानी ये तो एक भाई मोटिवेशनल फैक्टर हो गया। अब मोटिवेशनल फैक्टर हो गया तो मोटिवेशन की थ्योरी के साथ लिंक कर दोगे। अगर ऐसा है तो अगर मोटिवेशन और इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज़ है तो ज़रूरी सेकेंड एआरसी ने भी कुछ बोला होगा, तो सेकेंड एआरसी ने मोटिवेशन पे 4-5 बातें कही हैं, वो 4-5 बातें इस मैगजीन में मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, और सेकेंड एआरसी ने बहुत बड़े बड़े शब्दों में कहा है लेकिन मैंने उनको डायग्राम बना के 2 शब्दों में लिख दिया है, तो वो चीज़ें हैं आप देख सकते हो, और अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो ऑब्वियसली। इसके अलावा सिविल सर्विसेज बोर्ड न्यूज़ में था बिकॉज पंजाब में सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाने की बात हुई है। ये चीज़ हमने जुलाई में भी कवर की थी दैट सेकेंड एआरसी ने सिविल सर्विस अथॉरिटी रिकमेंड की थी, पीसी होता ने सिविल सर्विस बोर्ड किया था और रिकमेंड किया था मतलब, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सिविल सर्विस कमीशन की बात की थी। तो ठीक है, एक ने कहा सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाओ, एक ने कहा सिविल सर्विस बोर्ड बनाओ, और एक ने कहा सिविल सर्विस कमीशन बनाओ, लेकिन काम सबका एक सा है। काम ये है कि ट्रांसफ़र वगैरह जो अभी पॉलिटिशियन उठा के किसी को भी कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो उन चीज़ों को यहाँ पर कमी हो। जैसे लबासना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना मसूरी, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी 2006 के टाइम पर, और उन्होंने देखा था कि जो यूपी के अंदर अगर ब्यूरोक्रेट्स का टर्म देखें तो वो कुछ 3-4 महीने का एवरेज टर्म था, जो बहुत कम है। मतलब आप जाके वहाँ सेटल ही हो पाओगे और आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये उस टाइम की स्टडी थी, और रिसेंट स्टडी वगैरह भी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो इसी वजह से सिविल सर्विस बोर्ड बना दिया है, जो एक बड़ी चीज़ है, बड़ा एक डिसीजन है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा और उससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। तो इसमें दोनों प्रोज और कॉन्स होते हैं ऐसे डिसीजन में। प्रोज ये होते हैं कि चलो यार ठीक है, अब ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो आराम से काम कर पाएंगे, पॉलिटॉक्सिकेशन नहीं होगा। ये क्या बोल दिया भाई, पॉलिटॉक्सिकेशन नहीं होगा, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इससे इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, विल्सन का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि चीज़ों में मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं आएगा, तो और भी सारी चीज़ें जो हैं उनके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ सिविल सर्विस बोर्ड जो है मतलब अगर बना दोगे तो नुकसान क्या है, तो कॉन्स में आप पढ़ सकते हो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने पावर किसको दी है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो अगर पावरफुल हो जाएगी तो आपको पता है रिस्क बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ें कभी कभी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं जिनको थोड़ा कंट्रोल में करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉर्ड एक्टन ने कहा था पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एंड दैट्स वाई हमारे पास ऊपर जो यूनिट दिख रही है ना 4 नंबर पे लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ रही है बिकॉज पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक है, तो इस वजह से आप ऐसे चीज़ों को एक से दूसरे को लिंक करके पढ़ सकते हो, है ना। और ऐसे ही आंसर भी लिखना होता है। सिविल सर्विस बोर्ड लिख रहे हो तो कहीं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कुछ एंगल अगर ला दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझ रहे हो, सिर्फ एक यूनिट नहीं करनी है, ऐसे ही एथिक्स में करना होता है, ऐसे ही यहाँ करना होता है, एक दूसरे को सब मिक्स करके लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक न्यूज़ थी कि यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम
फॉर इमरजेंसी रिस्पांस चैलेंज। अब आपको यार इतना खतरनाक न्यूज़ कब आ गई थी? ये बेसिकली कोई न्यूज़ नहीं है, ये एक सब्जेक्ट, एक स्पेशल पेपर था आईएमएफ का। उस पेपर को मैंने पढ़ा और उसकी जो समरी थी वो यहाँ पर डायग्राम वगैरह बना के मैंने इसमें डाल दी है। तो आप पढ़ सकते हो कि क्या आईएमएफ ने रिकमेंड किया है इन सो फार एज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट थिंग इज कंसर्न अमिड कोविड-19। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन वी हैव इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कौटिल्य का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो ये पिछले बार भी कवर की थी, तो मैंने उसी, ये वाला एक टॉपिक है जो यहाँ पर एक टॉपिक जो है वो लास्ट बार की तरह कौटिल्य का यहाँ पे भी दिया गया है। इसके अलावा फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स न्यूज़ में था, तो हमने इसको पढ़ा कि कैसे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे आप लिंक कर सकते हो अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 और 1 के साथ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग सिट इन प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बोला है, क्या बोला है और कैसे वो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट में कैसे काम आ सकता है, क्या बात की है, प्रोटेस्ट का राइट कैसा होता है, क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सच न्यूज़ में नहीं था, बट मॉक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या ही कवर करोगे, डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है वो हो चुका है, और जो MOUs और ये सब महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, तो ये सब स्टैटिक में आ जाता है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मॉक क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं इस बार। ठीक है, मैं चाहता तो पूरा एलिमिनेट ही कर देता, बट स्टिल मॉक क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर मॉक क्वेश्चन ही यहाँ पर 2 मॉक क्वेश्चन PSUs के डाल दिए हैं। ठीक है, ऐसा और कहीं नहीं है, बस इस यूनिट में मॉक क्वेश्चन, सिर्फ मॉक, मतलब देयर इज़ नो न्यूज़ इन दिस एज सच। ठीक है, इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे डिमिनिशिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर मोदी जी ने लगभग बहुत कम बार वो यहाँ पर बोले हैं पार्लियामेंट के अंदर, और बहुत कम उन्होंने अटेंड की है पार्लियामेंट, ये एक कंपोनेंट है। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वहाँ पर बिल नहीं गए, डायरेक्ट बिल पास हो रहे हैं, ऑर्डिनेंसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों से डिमिनिशिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का कैसे रोल डिमिनिश हो रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने ये आर्टिकल कवर किया था, तो जब उन्होंने किया था तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो हमने भी उन चीज़ों को उठा के इस मैगजीन में यहाँ पर उस चीज़ को कवर किया है, उस मतलब एक कॉर्टसी के साथ। ठीक है, मतलब उनके सौजन्य से हमने ये कवर कर लिया है। इसके अलावा टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे ये सारांश है, ये सारांश क्या है ये हमने कवर किया है। और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है। और ये जो टॉपिक हैं ये मैं बताना चाहूँगा कि टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है वो सिर्फ ई गवर्नेंस प्लान नहीं, आप किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी उन चीज़ों को लिख सकते हो, उन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, उन इंटीग्रेटिव थिंग को, और उन जो चीज़ें मैंने कवर की हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर है, जो भी है आप उन चीज़ों को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल पढ़ने का होता है। ठीक है, एक टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो कैसे उसे 10 जगह यूज करना है, तो ऐसे ही आपको ई गवर्नेंस प्लान में जो चीज़ें हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है, वो आप किसी भी पॉलिसी, प्रोग्राम, स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं कीवर्ड्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज में। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, अपॉइंटमेंट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट एज ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर, तो ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इनको रूरल डेवलपमेंट ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप समझ रहे हो, ये सेकेंड ARC ने भी बोला था दैट कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, दे शुड वर्क लाइक सेक्रेटरीज, मतलब जैसे सेक्रेटरीज का ज़्यादा रोल नहीं होता, PM इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत हैं वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और सेक्रेटरी एक लाइक एडवाइजरी बॉडी और असिस्टेंस बॉडी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा सेकेंड ARC चाहती है, विज़न यही है। इसके अलावा अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर भी इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल उठाया था, रीडिफाइनिंग सिटीज़ अ न्यू अर्बन कंसेंसस, तो इसको हमने कवर किया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर साई थे, उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी आफ्टर DIG प्रोविजन ने उनकी डिमांड जो थी कि खाना वाना बुक चाहिए थी, तो उनको देने का यहाँ पे एक एश्योरेंस दिया, तो वो चीज़ है। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम्पल्स में, ह्यूमेन साइड ऑफ द पुलिस को दिखाने के लिए। अभी नवंबर चल रहा है, और नवंबर में अभी आज ही एक न्यूज़ थी कि न्यूज़ आर्टिकल आया हुआ था कि यहाँ पर कुछ लोगों ने, पुलिस ऑफिसर्स ने प्लाज्मा डोनेट किया है, 300-400 दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने, मतलब जो दिल्ली पुलिस के जो पर्सोनल हैं उन्होंने,
और उसमें भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डबल बार, 2-3 बार, मोर देन वंस उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। सो इट शोज द ह्यूमेन साइड ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वो जो क्रूअल साइड है, क्रूएलिटी वाली, वो तो बहुत बार देखते हो, लिखते हो एनकाउंटर ये वो, लेकिन जब ह्यूमेन साइड लिखते हो ना, तो आप लिखते हो कि यार उनके पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, का मतलब जाने के लिए, ट्रैवल के लिए कुछ है नहीं है ना, जैसे गाड़ी नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हो तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो कि कैसे पुलिस ये सब भी करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उनको फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलता, उनको वीकेंड पे टाइम नहीं मिलता, उनको इतना सारा मेहनत करवाई जाती है। 8 घंटे का टाइम बोला गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, लेकिन यहाँ पूरा पूरा मतलब छुट्टियाँ भी नहीं मिलती, और बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो फेस करते हैं। और फिर कॉल कर देते हो 100 नंबर पे, जब लोग कॉल करते हैं तो कार तो एक ही होती है पेट्रोलिंग के लिए, वो कहीं और गई होती है, फिर उनको क्या करना होता है, वो फिर किसी और को पकड़ लेते हैं, रिक्शे वाले को, कि वहाँ छोड़ दो। पैसे तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, फिर मतलब उन अपने पैसे थोड़ी ना देंगे। और गवर्नमेंट वाला इतना सिस्टम भी नहीं होता कि आपको तुरंत पैसे का मतलब फ़ोन पे दे दिया और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट वहाँ पे कर दिया कि चलो अच्छा, कार नहीं थी, उसके लिए अलग से वो चलता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में जब भी आप बात करो तो ह्यूमन साइड ऑफ द पुलिस जो है वो आप ऐसे लेते दिखा सकते हो, समझ रहे हो। इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल, कैसे इसको हम वेबर और रिक्स से लिंक कर सकते हैं, ये सब कवर किया है। और एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है उनके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, तो ये एक वीडियो भी बना हुआ था आईपीसी रिफॉर्म, तो उसी चीज़ को यहाँ पे उसी तरीके से कवर किया गया है। और सिग्निफिकेंट इशूज़ इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है आपके सिलेबस का, और ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये आई थी, इस रिपोर्ट को हमने कवर किया है। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 के एडिशन अगर आपको चाहिए हैं तो आप इन लिंक्स पर जा सकते हैं। और ये जो अक्टूबर की मैगज़ीन है ये आप डाउनलोड, ये बेसिकली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिंपली एक डिस्क्रिप्शन में एक यूपीआई आईडी डली हुई है, उस यूपीआई आईडी पे आपको पे करना है जो भी मैंने अमाउंट बोला था, 1500 फॉर 1 ईयर, 900 फॉर 6 मंथ, और बस यही दो ही हैं, दो ही सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो आपको वो सारी मैगज़ीन उसकी सब्सक्रिप्शन में जो भी हैं वो आपको ईमेल पर मिल जाएंगी। आपको पे करने के बाद एक गूगल फॉर्म की लिंक भी नीचे दी गई है, उस गूगल फॉर्म पे जाके अपना नेम, अपना नाम, नेम और जो भी है नाम वगैरह वो लिखना है, आपका ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी बहुत ध्यान से देनी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी के थ्रू सारी मैगज़ीन्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जितने अभी आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा उतने टाइम तक। और वहाँ पर एक अटैच करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट लास्ट में, उसको बस कर दीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, तो ये आपको करना है। और आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें। और इस मैगज़ीन का पहला पेज मैंने वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन के नाम से डाल दिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैगज़ीन की जो रीच है वो काफ़ी दूर दूर तक जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैंने रिसेंटली, ये मैम है प्रशस्ति मैम, IRTS ऑफिसर हैं, और बेसिकली सी इज़ बेसिकली she is liking my work and she is basically reading the magazines every month per se। तो IRTS ऑफिसर मैम हैं और उन्होंने यहाँ पर अप्रिशिएट किया है। सिमिलरली आई केम अक्रॉस कुछ एनोनिमस लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता एज ऑफ नाउ, लेकिन फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं मैम को। इसके अलावा इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, मतलब इवन 100 रैंकर्स जो हैं यूपीएससी में पिछले साल जो अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ काम कर रहे हैं, सच टाइप ऑफ पीपल जो हैं वो लोग यहाँ पर मैगज़ीन को रेफ़र कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक कि बिगिनर्स ही पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट लाइक कि ये मैगज़ीन सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। ये मैगज़ीन बिगिनर्स से ऊपर जाते हुए, स्क्रैच से कवर करते हुए एडवांस लेवल की चीज़ें कवर कर रही हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई दीज काइंड ऑफ पीपल जो पहले से सर्विसेज में हैं वो रेफ़र कर रहे हैं। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर जेन्युइन। पहले ये जो है ये मेल आया था, मेल के थ्रू अप्रिशिएट किया था मैम ने, उसके बाद उन्होंने फिर अलग से ये पूरा लिख के मेरे को यहाँ पे मैसेज भेजा था। और ये आप देख सकते हो कि जहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, इस वजह से ये जो पवेट पीडिया जो बैकग्राउंड में है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर मैं खुद लिखता तो ये जो है
पवेटपीडिया को हाइड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर ये पवेटपीडिया को हाइड कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर मैंने इसको पूरा पेस्ट किया हुआ है। दिस इज़ द ओनली रीज़न, एक भी वर्ड मैंने नहीं लिखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैगज़ीन, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैगज़ीन, और ऐसी चीज़ों से क्रेडिबिलिटी बढ़ती ही है और धीरे धीरे से ये मैगज़ीन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हर टॉपिक में आपको मैं बता ही चुका हूँ। इस तरीके से हैशटैग लगे होते हैं कि कहाँ से टॉपिक उठाया गया है, और काफ़ी सोर्सेज से, IMF से लेकर IIPA का भी एक टॉपिक था, आई वॉज थिंकिंग टू कवर इट, बट मैंने उसको फिर कवर नहीं किया। अगले एडिशन में मैं उसको कवर कर दूंगा कि सोशल मीडिया जो होती है उस पर जो ब्यूरोक्रेट्स जो काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उस पर क्या गाइडलाइन है, IIPA के क्या जर्नल उन पर बात करते हैं, क्या रिसर्च हुई है, क्या इंटरनेशनल एनालिसिस है, तो वो सारी चीज़ें। IIPA का एक जर्नल था, मैं उसको कवर करने वाला था लेकिन मैंने किया नहीं बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट। तो नवंबर में वो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप मैगज़ीन ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, ये टॉपिक्स उसमें हैं और बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह उसमें दिए गए हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन के 1.0, 2.0, इस तरीके के वर्जन यहाँ पर हैं। और इस तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, विल्सन और अदर्स, और ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कवर किया था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप स्क्रॉल डाउन करोगे, कुछ मीम वगैरह भी मैंने इनकॉर्पोरेट करे हुए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ने में बोरिंग ना हो। और ये आपको ऐसे लिंकेज भी देखने को मिलेगा, डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से जैसे मैंने ये बोला था, ट्राइब्यूनल में हाई वैकेंसीज़ हैं, तो स्टाफिंग इश्यूज़ है जिसको गूगल के पोस्ट कॉर्प से यूज़ कर सकते हो। पार्किंग लॉट ऑफ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बन जाता है, तो ये कीवर्ड्स इस तरीके से आप आंसर में लिखोगे तो आंसर में नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पर एक जजमेंट भी है, एल चंद्र कुमार केस। इस जजमेंट के बाद अपील का स्कोप जो है वो खुल गया था, तो इससे फिर ओवरलैपिंग हो जाती है कि भाई पहले इनके यहाँ केस चलेगा, फिर आके फिर जाएगा केस, तो वो सारी चीज़ें हैं। और कंटेम्प्ट की पावर नहीं है, समनिंग पावर नहीं है। तो फेयोल के 14 प्रिंसिपल में वन ऑफ द प्रिंसिपल था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कमेंसुरेट विद ईच अदर। इवन वेबर ने भी ये बोला था। इवन गुलिक उर्विक का लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस या प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस भी यही बात करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही बस इशारा करती हैं कि अगर आपने किसी को काम तो दे दिया, लेकिन अगर आप उसे पावर नहीं दोगे तो दैट इज़ यूजलेस, ठीक है। और अगर आपने किसी को पावर दे दी और काम नहीं दिया, पावर दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, अथॉरिटी दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है। फिर पावर का करोगे क्या, कुछ तो करोगे ना, दैट्स वाई। तो ये दोनों जो एनालिसिस होते हैं ये आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और बाकी सारी भी चीज़ें हैं, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क अगर ज़्यादा करोगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी ऑफ स्केल आपने अगर पढ़ा है तो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हर घर में एक घर में 4-4 रोटियां बन रही हैं, तो फिर उनका जो पर रोटी का जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर पूरा एक भंडारे के लिए रोटी बनाई जा रही है, या मतलब एक पूरा एक बल्क में अगर कुछ काम करते हो तो ऑब्वियसली होल सेल में कुछ होता है, तो फिर वहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा डिवाइड करोगे चीज़ों को तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है ये टेलर को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज़ किया गया था, बट आप भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा तोड़ोगे चीज़ों को, ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे स्पेसिफिक चीज़ों में, तो वहाँ पे ये चीज़ दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं कवर कर सकता इस मैगज़ीन में क्या है क्या नहीं है। अब मैंने इंडेक्स बता दिया है, प्रीव्यू दे दिया है। आप डाउनलोड इसको एज सच डाउनलोड नहीं करना है, आप सिंपली इसको सब्सक्रिप्शन के अंडर में परचेज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन, और जो UPI है उस पर पे कर आप फॉर्म भरिए, और बाकी मैगज़ीन को आप तक पहुँचाने का काम मेरा है। वो PDF आपको आपकी ID पर मंथली मिलती रहेगी within 2 weeks every month, okay। So I hope चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और this is it, thank you so much and have a nice day।